हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है 10th वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल। और इस वीडियो में मैं सेकंड पोइट्री है माई गुड राइट हैंड, उसका हिंदी में लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ और आपको समझाने वाला हूँ इस पोइट्री को। और पिछली वाली वीडियो में हमने जो फर्स्ट पोइट्री है जिसका हमारा नाम है डिस्क, उसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन किया था और साथ में एक टिप्स एंड ट्रिक भी बताई थी कि कैसे कैसे इन पोइट्रीज़ को याद किया जाता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, अगर आपको जैसी टाइम मिली है तो देख लीजिएगा। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्या है ना, मतलब कैसे कैसी जो पोइट्री है उसको भी याद कर ले। जो मैं बोल रहा हूँ कि सारी की सारी पोइट्री याद कर लो, तो वो भी कैसे याद कर लो, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा या वो रटने में लगे पड़े होंगे, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है वीडियो। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और इन्जॉय कीजिए। तो चलिए, मतलब इसका जो हिंदी एक्सप्लेनेशन है वो शुरू करते हैं। तो अब ये एक राइटर ने लिखी है जिसका नाम है चार्ल्स मार्के, है ना। चार्ल्स मार्के जिसका नाम है, उसके द्वारा लिखी गई है पोइट्री। तो इस पोइट्री में बेसिकली क्या होता है ना, एक राइटर होता है। मान लिया जैसे हमने इमेजिनेशन पे चल रहे अपन, तो उसमें एक राइटर होता है। राइटर क्या होता है, एकदम से क्या है, बिल्कुल गरीब हो जाता है। तो उस टाइम पे उसकी कोई भी जो परिचित और रिश्तेदार होते हैं वो कोई भी मदद नहीं करते हैं, पैसा वैसा नहीं देते हैं, गुड कंसल देते हैं, बस ओनली जो सलाह होती है वो देते हैं और बाकी देने से डरते हैं। तो बाद में राइटर सोचता है कि है ना, मतलब ये मेरी हेल्प नहीं करेंगे, तो अपने जो राइट हैंड होता है, मतलब सारे के जो परिश्रमी हाथ होता है उन पे विश्वास करता है और उनसे परिश्रम करता है, तो वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता है। और बाद में जो एक्विटेंस रहते हैं वो उनके पास आ जाते हैं, उसके पास आ जाता है राइटर के पास वापस से। लेकिन उन सबको भी पता होता है कि राइटर को अब उनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो असली मैन टाइम था उन पे उस टाइम पे तो उन्होंने उनके राइटर की मदद नहीं की थी। लेकिन अब जब वो अमीर बन चुका है तो उसके पास सारे के सारे परिचित आने लग गए उसके पास में। तो यही बेसिकली बताया गया इस पोइट्री के अंदर। तो माई गुड राइट हैंड, मेरे गुड यानी अच्छे, राइट यानी परिश्रमी, माई गुड राइट हैंड यानी मेरे अच्छे परिश्रमी हाथ। इस चैप्टर का जो ये है तो इसका हिंदी है, मतलब माई गुड राइट हैंड, मेरे अच्छे परिश्रमी हाथ। तो राइटर बता रहे कि आई फेल इन टू ग्रेफ एंड बिगैन टू कंप्लेन। आई फेल, मैं गिर गया, फेल है ना। आई फेल, मैं गिर गया, इनटू ग्रेफ यानी दुख के अंदर, ग्रेफ यानी दुख होता है। तो आई फेल इनटू ग्रेफ, मैं दुख के अंदर गिर गया। एंड बिगैन टू कंप्लेन, और शुरू कर दिया। एंड बिगैन यानी शुरू कर दिया, टू कंप्लेन यानी मैंने शिकायत करना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना शुरू कर दिया, है ना। कंप्लेन करना शुरू कर दिया कि भाई मैं गरीबी से बाहर निकलूँ, है ना। तो आई फेल इनटू ग्रेफ, ये पास्ट टेंस का है तो पास्ट टेंस में लेके जा रहे हैं अपन। तो आई फेल इनटू ग्रेफ, मैं थोड़े दुख कष्ट के अंदर या दुख के अंदर, गरीबी के अंदर क्या है, गिर गया, है ना। एंड बिगैन टू कंप्लेन, और मैंने क्या कर दिया, शुरू कर दिया। टू कंप्लेन यानी शिकायत करना, है ना, इस गरीबी के खिलाफ शिकायत करना शुरू कर दिया। एंड आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड, है ना। अब जो गरीबी में पड़ा था इंसान, उस जो मतलब ये है राइटर है, उसने क्या लुक्ड फॉर यानी तलाश की। लुक्ड फॉर का मतलब होता है तलाश करना। ए फ्रेंड यानी एक मित्र की। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड, मैंने एक मित्र की तलाश की, है ना। आई लुक्ड फॉर मैंने तलाश की, ए फ्रेंड यानी एक मित्र की। बट आई सॉट, है ना। लेकिन जो मेरी खोज है ना। आई सॉट, जो मेरी खोज थी, हिम, उसको खोजने की। बट आई सॉट हिम, लेकिन जो मेरी खोज थी, इसको हिम यानी उसको खोजने की। बट आई सॉट, लेकिन जो मेरी खोज, उसको खोजने की, उस व्यक्ति को यानी उस फ्रेंड को खोजने की। इन वैन यानी व्यर्थ के अंदर गई, व्यर्थ गई, बिल्कुल ही व्यर्थ गई, कोई काम की नहीं आई, बिल्कुल ही ख़राब गई, व्यर्थ। कोई भी मेरे को मेरा फ्रेंड नहीं मिला, है ना। तो मतलब फ्रेंड तो मिले, लेकिन वो सारे के सारे फ्रेंड्स क्या थे, बिल्कुल एकदम कंपेनियंस थे, वो शाय थे, शर्मीले थे, मेरी मदद करने में बिल्कुल शर्माते थे। तो कंपेनियंस और शाय, कंपेनियंस जो सहपाठी थे, है ना। अब जो मेरे साथ पढ़ते थे, जो मेरे मित्र थे, वो क्या थे, शाय थे, शर्मीले थे, है ना। एंड एक्विटेंस यानी जो परिचित लोग थे, कोई भी जो जान पहचान के लोग थे, दे वर कॉल्ड, वो क्या है, ठंडे स्वभाव वाले, एक तरीके से बोले तो दूखे स्वभाव वाले व्यक्ति थे, मतलब कोई अच्छा स्वभाव नहीं था उनका, दूखे स्वभाव वाले व्यक्ति थे। एक्विटेंस यानी जो परिचित लोग थे, वर कॉल्ड यानी दूखे स्वभाव वाले थे। दे गेव मी गुड कंसल, दे गेव मी उन्होंने मुझको दी थी, है ना। दे गेव मी उन्होंने मुझको दी, गुड कंसल यानी अच्छी सलाह, कंसल यानी सलाह, उन्होंने मेरे को अच्छी सलाह दी। बट डियर डेड यानी लेकिन वो डरते थे, है ना। बट डियर डेड, लेकिन वो डरते थे। डियर गॉड यानी अपना पैसा देने से, लेकिन वो डरते थे, है ना। बट डियर डेड, लेकिन वो डरते थे। डियर गॉड यानी अपना पैसा देने से। लेट देम गो, अब राइटर बोलता है कि उनको जाने दो, कोई बात नहीं, हेल्प नहीं कर रहे हैं तो जाने दो, उनको नहीं करने दो, है ना। लेट देम गो, तो उनको जाने दो। आई एक्सक्लेम्ड, मैंने अपने आप को समझाया।
लेट देम गो, उनको सबको जाने दो रे यार, किसी ने मदद नहीं की तो जाने दो उनको। आई एक्सक्लेम्ड, मैंने अपने आप को समझाया। आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, अब मैंने अपने आप को समझाया कि मेरे पास एक फ्रेंड है। आई हैव ए फ्रेंड या आई हैव ए, जैसे अपन बोलते हैं आई हैव ए कप ऑफ टी, आई हैव ए साइकिल, आई हैव ए बाइक, वैसे आई हैव ए फ्रेंड, मेरे पास क्या है, एक मित्र है। एट माई साइड, जो मेरी तरफ है ना, एट माई साइड यानी मेरी तरफ, मेरे पास मेरी तरफ एक फ्रेंड है ना। टू लिफ्ट मी, मेरे को उठाने के लिए, ये जो गरीबी में मैं गिर चुका हूँ उसके अंदर से मेरे को क्या उठाने के लिए। एंड एड मी, एड यानी सहायता करना, एंड एड मी मेरी सहायता करने के लिए। पहले तो मेरे को गरीबी से उठाने के लिए, गरीबी से बाहर निकालने के लिए, और दूसरी बात मेरी सहायता करने के लिए। वॉट एवर बिसाइड, चाहे जो कुछ भी घटित हो। वॉट एवर बिसाइड मतलब चाहे जो कुछ भी घटित हो, इसका हिंदी मीन्स है वॉट एवर बिसाइड यानी चाहे जो कुछ भी घटित हो, जो मेरा फ्रेंड है वो मेरे को गरीबी से बाहर निकालेगा और मेरी सहायता करेगा। अब वो फ्रेंड है, हम देखने वाले कौन होने वाला है वो फ्रेंड। तो टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड है ना। टू ट्रस्ट यानी विश्वास करना, या फिर मतलब विश्वास करना किसके ऊपर, टू द वर्ल्ड यानी संसार के किसी भी जो लोग होते हैं उनके ऊपर विश्वास करना। इज़ टू बिल्ड, ये बनाने जैसा है ना। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड, संसार के लोगों के ऊपर विश्वास करना। इज़ टू बिल्ड, बनाने जैसा है। ऑन द सैंड, सैंड यानी जो रेत होती है उसके ऊपर एक महल बनाने जैसा है। संसार के ऊपर या संसार के लोगों के ऊपर अपन विश्वास करते हैं तो भाई वो है ना एकदम रेत के ऊपर महल बनाने जैसा है, क्योंकि अपन जानते हैं रेत के ऊपर महल बन ही नहीं सकता है, क्योंकि जो रेत होती है किसी टाइम पे कहाँ पे टीला होता है, किसी टाइम पे कहाँ पे टीला होता है, तो उसकी जो नींव होगी वो बिल्कुल एकदम कच्ची होगी और नींव उसकी ढह जाएगी। तो महल बनना क्या है, इम्पॉसिबल है रेत के जो रेगिस्तान होता है उसके अंदर। तो आई विल ट्रस्ट बट इन हैव, है ना। अब राइटर बोल रहा है कि आई विल ट्रस्ट, मैं विश्वास तो करूँगा, है ना। आई विल ट्रस्ट, मैं विश्वास तो करूँगा, बट इन हेवन, लेकिन किसमें, हेवन यानी ईश्वर के अंदर। बट आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन, लेकिन केवल किस पे, ईश्वर पे। एंड इन माई गुड राइट हैंड, और मेरे अच्छे परिश्रमी हाथों पर। मैं ईश्वर पे विश्वास करूँगा केवल, और मेरे अच्छे परिश्रमी हाथों के ऊपर विश्वास करूँगा। फिर उसके बाद में राइटर बोलता है माई करेज रिवाइव्ड, है ना। माई करेज यानी जो मेरा साहस था, राइटर का जो साहस था, रिवाइव्ड यानी पुनर्गठित हुआ। ओनली राइटर के अंदर जो साहस था वो रिफिल हुआ, है ना। इन माई फॉर्चून्स डिस्पाइट, इन माई फॉर्चून, है ना। फॉर्चून यानी होता है दुर्भाग्य, है ना। डिस्पाइट यानी के बावजूद। इन माई फॉर्चून्स डिस्पाइट यानी मेरे दुर्भाग्यवश, यानी दुर्भाग्य होने के कारण भी, है ना, जो मेरा करेज था, है ना, वो रिवाइव्ड हुआ यानी पुनर्गठित हुआ, वापस से मेरे अंदर पुनर्भरित हुआ जो सांस था वो। एंड इन माई हैंड, एंड माई हैंड, और जो मेरा हाथ था, वाज एज स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा ऐसा स्ट्रॉन्ग था, है ना। वाज एज स्ट्रॉन्ग, ऐसा स्ट्रॉन्ग था। एज माई स्पिरिट, एज माई स्पिरिट यानी जो मेरी आत्मा थी, वाज लाइट, बिल्कुल एकदम प्रसन्नचित थी, है ना। एंड माई हैंड, और जो मेरा हाथ था, है ना, वाज एज स्ट्रॉन्ग, वो ऐसा स्ट्रॉन्ग था, इतना ज़्यादा मजबूत था। एज इन माई स्प्राइट, एज माई स्पिरिट, जैसे कि मेरी आत्मा मजबूत थी। एज माई स्पिरिट, जैसे कि मेरी आत्मा क्या थी, वाज लाइट, जैसे मेरी आत्मा प्रसन्नचित थी वैसे ही मेरे हाथ भी क्या थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, है ना। आई रेस्ट, इट रेस्ड मी, अब वो अपने राइटर अपने हैंड है उनके बारे में बोलता है। इट रेस्ड मी, तो इसने मेरे को उठाया, है ना। इट रेस्ड मी, इसने मेरे को उठाया। फ्रॉम सोरो यानी दुख से, इट रेस्ड मी फ्रॉम सोरो, इसने मेरे को दुख से निकाला या उठाया बोल सकते हैं अपन। एंड सेव्ड मी फ्रॉम पेन, और मेरे को दुख से बचाया। सोरो यानी दुख से निकाला, एंड पेन यानी दर्द से बचाया, है ना। दुख, सोरो यानी दुख होता है और पेन यानी दर्द होता है। तो इट रेस्ड मी फ्रॉम सोरो, दुख से बाहर निकाला इसने मेरे को। किसकी बात बोलता है, गुड राइट हैंड की बात बोलता है कि हाथ थे मेरे, हाथों ने परिश्रम किया और मैं अपनी गरीबी से बाहर निकला, यानी हाथों ने बाहर निकाला मेरे को, है ना। एंड सेव्ड मी फ्रॉम पेन, और मेरे को दुख से बचाया। इट फैड मी, इसने मेरे को खाना खिलाया, है ना। ये जो हाथ है इन्होंने परिश्रम किया, पैसे कमाए, तो इसने मेरे को खाना खिलाया। एंड क्लैड मी, और मेरे को कपड़े पहनाए। फैड यानी खाना खिलाना, है ना। जब कोई खाना खिलाता है, जैसे एक माँ है वो अपने बेटे को खाना खिलाती है, तो द मदर फीड्स टू द बॉय, है ना। मदर फीड्स टू हिज चाइल्ड, तो उस टाइम पे अपन बोलते हैं फैड या फिर क्लैड। कपड़े पहनाती है तो क्लैड, मदर क्लैड्स टू हिज चाइल्ड। तो फैड यानी कपड़े पहनाए, मी यानी मुझको, इन हाथों ने मेरे को कपड़े पहनाए, है ना। एंड क्लैड मी, और मेरे को खाना खिलाया। नहीं, फैड यानी कपड़े पहनाए, और क्लैड यानी खाना, मतलब वो फैड यानी कपड़े पहनाए और क्लैड यानी अरे यार, इट फैड मी, इसने मेरे को भोजन करवाया, है ना। एंड क्लैड मी, और मेरे को कपड़े पहनाए, है ना। अब ये सही है सबसे। इट फैड मी, इसने मेरे को भोजन कराया, फीड फैड, है ना। तो फैड यानी भोजन करवाया मेरे को। एंड क्लैड मी, मेरे को कपड़े पहनाए। अगेन यानी एंड अगेन, बार, है ना। एक बार नहीं बल्कि बहुत बार इसने मेरे को कपड़े भी पहनाए और मेरे को खाना भी खिलाया।
द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी। अब राइट बोल रहा है जो फ्रेंड्स मेरे को पहले छोड़ के जा चुके थे, है ना, वो वापस आए। तो द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी, है ना, द फ्रेंड्स ऐसे मित्र हु हैड लेफ्ट मी जो मेरे को छोड़कर जा चुके थे, हु हैड लेफ्ट मी जिन्होंने मेरे को छोड़ दिया था। कैम बैक एवरीवन, हर कोई वापस आया। जब मैं अमीर हो गया तब क्या है, सारे के सारे जो फ्रेंड थे मेरे, वो सारे के सारे जो मेरे को छोड़ चुके थे, वो क्या है, कम बैक एवरीवन, हर कोई उनमें से क्या है वापस आया। एंड डार्केस्ट एडवाइज़र, और जो बिल्कुल एकदम क्या है ओनली सलाहकार थे, है ना, ओनली जो कंसल देते थे, ओनली डार्केस्ट यानी जो घनिष्ठ जो सलाहकार थे मेरे, है ना। एंड डार्केस्ट एडवाइज़र, ओनली जो सलाह देने वाले जो लोग थे। लुक्ड ब्राइट, वो क्या है बहुत ज़्यादा ब्राइट यानी प्रसन्न दिखाई दिए। एज द सन, जैसे कि सूरज होता है ना, सूरज की तरह वो चमकते हुए दिखाई दिए। चमकते हुए तो नहीं बोल सकते, लेकिन ज़्यादा प्रसन्न दिखाई दिए मेरी। जब मैं अमीर हो गया तो मेरे को देखकर वो क्या लोग हो रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे, है ना। तो डार्केस्ट एडवाइज़र, ओनली जो सलाह देते, बस ओनली मदद नहीं करते, बस ओनली सलाह देते हैं, ओनली कंसल करते हैं, गुड कंसल दिए हैं लेकिन उन्होंने पैसे नहीं दिए। ओनली डार्केस्ट एडवाइज़र थे वो, है ना। डार्केस्ट यानी रूखे स्वभाव वाले जिन्होंने मेरी मदद नहीं की थी। तो लुक्ड ब्राइट, वो क्या है बिल्कुल एकदम प्रसन्नचित दिखाई दिए। एज द सन, जैसे कि सन होता है सूरज की तरह चमकीले, या एक तरीके से बोले तो ब्राइट दिखाई दिए वो। आई नीड देम नो मोर, अब वो सारे के सारे जानते थे कि मेरे को उनकी ज़्यादा असली मेरा मदद करने का टाइम था, क्यों उस टाइम पे तो उन्होंने मदद नहीं की थी मेरी, और अब मेरे पास आ गया, जब मेरे पास पैसा आ गया तो आई नीड देम नो मोर, मेरे को उनकी ज़रूरत थी। नो मोर यानी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं, अब मेरे को उनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, है ना। एज दे ऑल अंडरस्टूड, जैसे कि वो सब भी जानते थे कि भाई अपन ने इसकी उस टाइम पर मदद नहीं की, तो अब क्यों फालतू में अपन मतलब ये अपन से वो कोई इच्छा रखेगा, कोई वो अपने साथ मिलेगा या फिर अपन से हाथ मिलाएगा, दोस्ती करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं करने वाला। आई थैंक दी, मैं जो मेरे गुड राइट है हैंड है उनको थैंक देता हूँ, है ना, धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने गुड राइट हैंड पे ट्रस्ट करता हूँ। आई ट्रस्ट दी, मैं इन पे ट्रस्ट करता हूँ। माई गुड राइट हैंड, मेरे गुड यानी अच्छे, राइट यानी पश्चिमी, हैंड यानी हाथ, मेरे गुड राइट हैंड पे मैं विश्वास करता हूँ। और चार्ल्स मार्की के द्वारा लिखा गया है। तो पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था कि पोइट्रीज़ याद कैसे करते हैं, तो मैंने ये तो बता दिया था कि पोइट्रीज़ में ऐसे याद करेंगे कि भाई आपको पोइट्री क्या है बार बार याद करनी पड़ेगी, है ना, बार बार मतलब रट लो पोइट्री को। पोइट्री है ये रट लोगे ना तो आपको जो भी छोटे मोटे क्वेश्चन हो गए वो पूरे के पूरे आ जाएंगे। तो इस वाली चीज़ को मैंने बताया था। अब इस चीज़ में मैं बताने वाला हूँ कि मतलब पोइट्री आप याद कैसे करोगे, या फिर हिंदी एक्सप्लेनेशन ये आपको याद कैसे रहेगा, है ना। अब जो जैसे ये वीडियो है ना, वीडियो को क्या करो, है ना, ऐसे तो नेट खर्च होता है, लेकिन क्या वीडियो को क्या करो, एकदम लो क्वालिटी होती है। इधर एक ऑप्शन आता है यहाँ पे करके, एक देखे तो अपन इधर एक ऑप्शन आता है वीडियो क्वालिटी को करने का, तो उसमें क्या करो आप सबसे जो लो क्वालिटी है उसके अंदर लो क्वालिटी में कर दो, और वीडियो को क्या मतलब ये जो वीडियो है इसके अंदर हिंदी एक्सप्लेनेशन है उसको सुनते रहो, बार बार सुनोगे तो भाई परफेक्ट हो जाएगा, सच बोल रहा हूँ मैं। और तुम्हारे सच में 90 से नीचे आने से तो कोई रोक ही नहीं सकता मार्क्स इंग्लिश के अंदर। अगर आप इंग्लिश से डरते हो ना तो भाई मेरे को है ना कमेंट करके बताना बस ओनली कि आपको टेंस की वीडियो चाहिए, पैसिव वॉइस की चाहिए, एक्टिव वॉइस की चाहिए, कोई सी भी वीडियो ऐड हो, आप कुछ भी जो आपको चाहिए, और आपको मतलब ऐसे रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन जो इसमें मेन चीज़ होती है वो आती है। अगर वो भी नहीं आता ना तो वो चीज़ भी मैं मतलब बता दूंगा कैसे क्या करना है। तो मतलब एक अच्छी वाली वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर जिससे आपको बहुत ज़्यादा मदद होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना हमारी वीडियोज़ को सबसे पहले देखने के लिए, ताकि मैं जो वो वीडियो डालूँ तो आपको आराम से पहले मिल जाए। तो थैंक यू, धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।